तो गुनगुन क्या रतीमा जी, खिलाड़ियों को आर्थिक सुरक्षा देना क्यों जरूरी है, क्या लगता है आपको? रुको रुको, स्टार्ट करो, बोलो।
अरे उनसे पूछ लो, क्या बोलते हैं, गुनगुन से पूछ लो या पूजा जी से पूछ लो, पूजा जी से पूछ लो। मैं अरे मैं आप लोग का सुनना चाहता हूँ आज। गुनगुन जी बोल लो गुनगुन जी। हम्म। अच्छा। ओके, तो आपका आपका प्रश्न है कि खेलों में राजनीति और भ्रष्टाचार का प्रभाव क्या है, यही ना? ओके, देखो, खेलों का उद्देश्य स्वस्थ प्रतिस्पर्धा, अनुशासन और राष्ट्रीय गौरव को बढ़ावा देना होता है। लेकिन जब खेलों में राजनीति और भ्रष्टाचार प्रवेश कर जाते हैं ना, तो खेल की आत्मा प्रभावित होती है। और भारत सहित कई देशों में खेल प्रशासन में राजनीतिक हस्तक्षेप और भ्रष्टाचार ने खिलाड़ियों के विकास और खेल संस्कृति पर कहीं न कहीं नकारात्मक प्रभाव डालता है। तो देखो, राजनीति और भ्रष्टाचार के कुछ नकारात्मक प्रभाव हैं, तो उस पे हम लोग चर्चा करेंगे। इसमें पहला है प्रतिभा के चयन में पक्षपात। तो देखो, हम अक्सर देखते हैं ना कि राजनीतिक दबाव या सिफारिश के कारण कई बार योग्य खिलाड़ियों की जगह अयोग्य खिलाड़ियों का चयन हो जाता है, और इससे प्रतिभाशाली खिलाड़ी हतोत्साहित होते हैं और खेल छोड़ने पर वो मजबूर होते हैं। संसाधनों का भी गलत उपयोग होता है। भ्रष्टाचार के कारण खेल बजट, उपकरण, सुविधाएं सही जगह तक नहीं पहुंच पाती हैं। इससे जमीनी स्तर पर खिलाड़ियों को नुकसान होता है। और देखो, प्रशासनिक अस्थिरता भी कहीं न कहीं है। खेल संघों में राजनीतिक खींचतान के कारण नीतियाँ बार-बार बदलती हैं। इससे दीर्घकालिक योजना और विकास प्रभावित होता है। देखो, जैसे मेरे ही यहाँ अब तक बिहार में है ना, क्रिकेट बहुत आगे गया होता, बट आई थिंक यहाँ के जो पॉलिटिक्स हैं, जो पॉलिटिशियंस हैं, उन्होंने बिहार को बिल्कुल खेल से बाहर ही कर दिया। तो अभी स्थिति पहले से, हाँ बिल्कुल, अभी स्थिति पहले से देखो धीरे-धीरे सुधर रहा है। और आई थिंक कुछ नए-नए क्रिकेटर बिहार से भी जा रहे हैं। और देखो, चौथा कारण आप मान सकते हो कि खिलाड़ियों का मनोबल गिरना। जब खिलाड़ियों को लगता है ना कि मेहनत के बजाय सिफारिश से आगे बढ़ा जा सकता है, तो भी उनका आत्मविश्वास कहीं न कहीं टूटता है और खेल भावना कमज़ोर होती है। अंतर्राष्ट्रीय छवि पर भी इससे असर पड़ता है। देखो, भ्रष्टाचार के मामले सामने आने से देश की खेल छवि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी खराब होती है, जिससे मेज़बानी और सहयोग के अवसर घटते हैं। पता है आप लोग को, जब 2010 में है ना, आई थिंक कॉमनवेल्थ गेम हुआ था हमारे इंडिया में, तो बहुत ज़्यादा वहाँ उस टाइम में न्यू दिल्ली में हुआ था। बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पर करप्शन हुआ था उस समय, और बहुत भारत की छवि को नुकसान पहुँचा था उस समय भी। तो ऐसे-ऐसे भी करते हैं पॉलिटिशियंस लोग। देखो, इसके समाधान और सुधार क्या-क्या है, के उपाय क्या-क्या है हम कर सकते हैं। खेल संघों में पारदर्शिता और जवाबदेही लाना बहुत ज़रूरी है। स्वतंत्र चयन समिति और स्पष्ट नियम भी होने चाहिए, और खिलाड़ियों की शिकायत के लिए एक मजबूत तंत्र होना चाहिए। राजनीति से खेल प्रशासन को अलग करना।
ये कहीं न कहीं बहुत एक इम्पोर्टेंट ये कदम हो सकता है। तो और देखो कहीं न कहीं राजनीति और भ्रष्टाचार खेलों के विकास के सबसे बड़े शत्रु हैं। यदि भारत को खेल महाशक्ति बनना है ना, तो खेल प्रशासन को पारदर्शी, निष्पक्ष और पेशेवर बनाना होगा। तभी खेलों की आत्मा और खिलाड़ियों का भविष्य सुरक्षित रह सकेगा। तो मेरा अगला क्वेश्चन होगा पूजा जी के लिए। पूजा जी, विदेशी कोच और अंतर्राष्ट्रीय एक्सपोज़र से भारतीय खिलाड़ी कैसे लाभ उठा सकते हैं? आप कुछ बताना चाहोगे?
हाँ, अब पूछ लो, दिव्या जी से पूछ लो या रतिमा जी से, कोई एक बता देगा। दिव्या बोल दी, दिव्या बता दी। होता है। अभी बैन हो गया ना, अभी बैन हो गया, पता है? अभी बैन हो गया। हाँ, नहीं नहीं, अरे ड्रीम इलेवन, नहीं नहीं, अरे ड्रीम इलेवन चलता था ना, ड्रीम इलेवन बंद हो गया, वो सारे अरे मैं भी करता हूँ, अरे अरे थी जी, मैं भी 21 दिनों में पैसे डबल करता हूँ, करवाना होगा तो बोलना।
मेडिकल में क्या होता है, वही फिटनेस चेक चेक। नहीं, वो रनिंग तो फिजिकल टेस्ट हो गया ना। मेडिकल में मेडिकल में देखा जाता है आँख, मेडिकल में देखा जाता है आइस। ये विराट कोहली। हम्म, हम्म। सचिन भी थे, सचिन भी के साथ हुआ था ऐसे। हम्म, नहीं, हमने तो आसमान में देखा था। हम्म, सच्ची में मैं देखा हूँ आसमान में, आपको भी वीडियो भेज दूंगा, सच्ची झूठ नहीं।
हुँ, हुँ। पीटी ऊषा, पीटी ऊषा, पीटी ऊषा। हुँ, बिल्कुल, बिल्कुल। हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। बिल्कुल, बिल्कुल। चलो, टीचर टीचर का प्रोफ़ेशन पैसे के लिए नहीं होता। वो हुँ, हुँ, ओके, ओके। बट टीचर का प्रोफ़ेशन पैसा अर्न करना नहीं होता, वो समाज के लिए। ओके, ओके गुनगुन जी, बहुत अच्छा बात आपने बोला। मैं समझ रहा हूँ आपकी भावनाएँ मैं समझ रहा हूँ। अगला क्वेश्चन मैं होगा गुनगुन जी के लिए। गुनगुन जी मैं आपसे गुनगुन जी, गुनगुन अरे क्या पूजा जी, पूजा आपका आपके लिए एक आपसे एक क्वेश्चन मैं पूछना चाहूँगा कि खेल पत्रकारिता खेलों की छवि कैसे बनाती है? हुँ, हुँ। क्या हुआ? ओके बोलिए, बोलिए।
एक जवाब गुनगुन जी देंगी। गुनगुन जी आप दो। सच में, सच में, सच में गुनगुन जी। तो हमारा अगला सवाल है कि अगला सवाल दिव्या जी के लिए होगा। दिव्या जी, खेल और शिक्षा में संतुलन कैसे बनाया जा सकता है? क्या लगता है आपको? दिव्या जी। ओके। हम मूव करते हैं रतिमा जी की तरफ। रतिमा जी। नॉट अवेलेबल। ओके। रतिमा जी, खेल और शिक्षा में हम संतुलन कैसे बना सकते हैं? अरे यार। हम्म, हम्म,
बिल्कुल, बिल्कुल। दिव्या जी बताएँगे। दिव्या जी। बिल्कुल। तो दिव्या जी, बिल्कुल आपने बहुत सही कहा। तो दोस्तों, आज के इस लंबे लेकिन बेहद ज़रूरी संवाद के अंत में पहुँचते हुए हम एक बार फिर उसी सवाल पे लौटते हैं कि क्या खेल वास्तव में हमारे जीवन में उतने महत्वपूर्ण हैं जितना हम कहते हैं? शायद जवाब सिर्फ़ हाँ या नहीं में नहीं है, बल्कि हमारे सोचने, समझने और अपनाने के तरीकों में छिपा है। खेल केवल मैदान में खेले जाने वाली गतिविधि नहीं है। खेल जीवन की पाठशाला है। खेल हमें सिखाते हैं कि हार के बाद कैसे खड़ा होना है, टीम के साथ कैसे चलना है, नियमों के भीतर रहकर कैसे जीत हासिल करनी है और सबसे बड़ी बात, खुद पर भरोसा कैसे रखना है। जब कोई बच्चा पहली बार मैदान में उतरता है, तो वह सिर्फ़ खेलना नहीं सीखता, वह जीवन से पहला संवाद करता है। और आज भारत के करोड़ों युवा मोबाइल स्क्रीन और चारदीवारी में सिमटते जा रहे हैं। उनके भीतर ऊर्जा है, सपने हैं, कुछ कर दिखाने की आग है, लेकिन सही दिशा, सही मंच और सही मार्गदर्शन की ये कमी है। और खेल वही माध्यम बन सकते हैं जो इस ऊर्जा को सकारात्मक दिशा दे सके। और अगर हम सच में भारत को एक मजबूत, स्वस्थ और आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाना चाहते हैं,
तो हमें खेलों को केवल मनोरंजन या टाइम पास की नज़र से देखना बंद करना होगा। हमें यह समझना होगा कि खेल भी शिक्षा है, खेल भी एक कैरियर है और खेल भी राष्ट्र निर्माण का रास्ता है। चाहे वो फुटबॉल हो, हॉकी हो, एथलेटिक्स हो, कुश्ती हो या कोई भी अन्य खेल, हर खेल में एक भविष्य छिपा है। देखो फ़र्क सिर्फ़ इतना है ना कि हम उस भविष्य को देखने की कोशिश करते हैं या नहीं, वो हमारे ऊपर है। एक एक छोटे से गाँव में मिट्टी के मैदान पर खेलता बच्चा भी उतना ही बड़ा खिलाड़ी बन सकता है, जितना किसी बड़े शहर की अकादमी में प्रशिक्षण लेने वाला बच्चा। बस ज़रूरत है विश्वास की, समर्थन की और अवसर की। तो यह ज़िम्मेदारी केवल सरकार की ही नहीं है, यह ज़िम्मेदारी समाज की है, स्कूलों की है, माता-पिता की है और हमारी आपकी भी है। और जब माता-पिता अपने बच्चों से यह कहते हैं कि पढ़ाई के साथ खेल भी ज़रूरी है, तो उसी दिन खेल संस्कृति की नींव मजबूत होती है। जब स्कूल खेल पीरियड को बोझ नहीं, एक अवसर समझते हैं, तभी असली बदलाव शुरू होता है। मीडिया अगर हर खेल को सम्मान दे, सिर्फ़ क्रिकेट ही नहीं बल्कि अगर हर उस खिलाड़ी को मंच दे, जो मेहनत कर रहा है, तो युवाओं को नए सपने मिलेंगे। कॉर्पोरेट और निजी संस्थाएँ अगर खेलों में निवेश को खर्च नहीं बल्कि भविष्य का निवेश माने, तो खेलों का पूरा इकोसिस्टम बदल सकता है। और सबसे ज़रूरी बात खिलाड़ियों को सम्मान देना और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना। खिलाड़ी सिर्फ़ तब तक नहीं होता ना जब तक वह जीत रहा हो। खिलाड़ी तब भी होता है जब वो संघर्ष कर रहा हो। अगर हम उन्हें आर्थिक सुरक्षा, सम्मान और दूसरों को पूरी ईमानदारी से देश के लिए खेलेंगे। तो दोस्तों खेलों से जुड़ा हर व्यक्ति चाहे आप खिलाड़ी कोच हो, दर्शक हो या अभिभावक, इस बदलाव की कड़ी है। और शायद आप में से कोई खिलाड़ी ना बने, लेकिन आप किसी खिलाड़ी की कहानी का हिस्सा ज़रूर बन सकते हैं। किसी बच्चे को खेलने के लिए प्रोत्साहित करके, किसी मैच को देखने जाकर या किसी खिलाड़ी की मेहनत को सराहकर। याद रखिए, हर बड़ा खिलाड़ी कभी एक छोटा-सा स उसका भी एक छोटा सपना होता था और हर सपना तब साकार होता है ना, जब उसे समाज का साथ मिलता है। और आज अगर हम खेलों को अपनाएँगे, तो कल हमारा भारत केवल जनसंख्या में नहीं, बल्कि खेल भावना, स्वास्थ्य, अनुशासन और आत्मविश्वास में भी दुनिया का नेतृत्व करेगा। तो आइए आज एक छोटा-सा हम संकल्प लें कि हम खेलों को हल्के में नहीं लेंगे। हम हर खेल को सम्मान देंगे, हम हर प्रतिभा को मौका देंगे और हम एक ऐसी खेल संस्कृति बनाएँगे जिस पर आने वाली पीढ़ियाँ गर्व कर सकें। तो इसी उम्मीद, इसी विश्वास और इसी सकारात्मक सोच के साथ इस आज के इस एपिसोड को हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर सच में अगर आपको यह चर्चा पसंद आई हो और अगर अगर इसने आपको सोचने पर मजबूर किया हो, तो इसे ज़रूर आगे भी आप शेयर कीजिए, क्योंकि बदलाव तभी आता है ना, जब बात आगे बढ़ती है। तो मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट आपसे विदा लेता हूँ और अगले एपिसोड में हम फिर मिलेंगे। विषय एक नई और एक नई ऊर्जा के साथ। तब तक याद रखिए, स्वस्थ रहिए, सक्रिय रहिए और खेलते रहिए, क्योंकि खेल सिर्फ जीतना नहीं, सिखाता भी है ना? प्रतिमा जी, तो आप भी अगर आप लोगों को भी कुछ बोलना है तो बोल सकते हो। हुँ, देखो मैं एक बात बताता हूँ, हमारे भारतीयों की क्या मानसिकता है। जब एक बच्चा पैदा होता है ना, तो उसको बोलते हैं, अरे यार इसको तो मैं ये तो डॉक्टर बनेगा, अरे ये इंजीनियर बनेगा, ये आईएएस बनेगा।
यार कभी ये लोग क्यों नहीं बोलते यार कि वो एक अच्छा पॉलिटिशियन भी बन सकता है, वो एक अच्छा प्लेयर भी बन सकता है, वो कुछ एक अच्छा समाज सेवी भी बन सकता है। लोग ये नहीं बोलते, वो बस वो बोलेंगे ये आईएएस बनेगा। अरे यार ये क्या आईएएस आईएएस क्या? अरे यार उस दिन पता है आपको, जिस दिन मेसी आया था इंडिया में, आईजी लेवल का ऑफिसर पता है, बहुत बड़ा पोस्ट होता है आईजी का, उसको उसके पास नहीं फटकने दिया जा रहा था, उससे उसको उसको हटा दिया गया, उसका उसका जो सिक्योरिटी गार्ड था, उससे उसको हटा दिया उधर से। वो बोला नहीं नहीं इनके पास नहीं जाना है आपको, बाहर कर दिया धक्का मार के आईजी को। तो सोचो उन लोगों का कितना है यार, कितना उन लोगों का प्रतिष्ठा है। देखो आप देखो, तो लोग ये क्यों नहीं बोलते कि मेरा बच्चा विराट कोहली बनेगा, मेरा बेटा ये बने, क्यों छोटा छोटा सोच रखते हैं वो सिर्फ लोगों का, इंडियंस का जो सोच है ना अब भी वही चीजों पे अटका हुआ है, बस डॉक्टर, इंजीनियर, ये यही बनाते हैं, ये साइंटिस्ट। नहीं मैं हाँ सच है यार, सच है। आई थिंक देखो लाइफ में है ना, बच्चा को ये बोलो कि क्रिएटिव बनाओ, उसको बोलो कि भाई तू जिसमें जो चाहता है वो कर ले, क्रिएटिव बन, बच्चे कहाँ हो रहे हैं, बस उनको वही रटा। सच में सच। तो चलिए। बिल्कुल। सच में यार हम लोग को इससे निकलना होगा, ये इन चीजों से। आई थिंक ओके। तो हम इस पॉडकास्ट को अंत करते हैं, और हम पता है हम अगला किस पे बात करेंगे। हम देखना, बहुत अच्छा मैं टॉपिक लेके आया हूँ, मैं मेरे पास है, तैयार है। हम अगला हमारा पॉलिटिक्स ही होने वाला है, उस पर हम बात करने वाले हैं। ओके। बाय।